अब हम हमारे मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हाइपरवर्स की दुनिया है क्या। हमारे साथ है रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाई-फाई ब्लॉकचेन के, अजीत खुराना क्रिप्टो एक्सपर्ट, फाउंडर जेनेसिस नेटवर्क के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजीत जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि क्या लगता है आपको कि ये कैसी खुशबू दे रहा है आपको, एक स्कैम की या फिर एक लेजिट स्कीम की? हालांकि क्रिप्टो के जो निवेशक होते हैं वो अक्सर खतरों के खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वो वैसे ही रिस्क काफी लेने में बिलीव करते हैं। मगर मेरा उनसे जब ये स्टडी किया है तो मेरा ये मानना है कि इससे दूर रहना ही बेहतर रहेगा। मैं तो जरूर दूर रहूंगा और मैं 3 कारण बता सकता हूँ। पहली बात कि जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि भाई आपको 400% ब्याज मिल जाएगा, तो आपको तभी वो कमरा उठ से छोड़ के चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कभी 400% रिटर्न नहीं मिली, मगर उसको गारंटी कर पाना किसी तरह, ये तो मुझे धांधलेबाजी की खुशबू आती है इसमें। दूसरी चीज ये है कि जो इसके पीछे व्यक्ति हैं, जो कि इन्होंने अपने वेबसाइट पर नाम नहीं दिया, बट न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन आर्टिकल्स में जो इनके पीछे व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति की भी जो पुरानी खबरें हैं, जो इनकी टीम है, फाउंडर है, वो भी खबर कुछ खास अच्छी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इसके अंदर ऐसा होता है कि आपको अगर पैसे कमाने हैं तो पहले आप और मेंबर को जुड़ाइए, यानी कि एक पिरामिड स्कीम बनती नजर आती है कि मेंबर अन्य मेंबर को लाते हैं, वो फिर और मेंबर को लाते हैं, तो मल्टी लेवल स्कीम बनती है, पिरामिड स्कीम। उससे भी मुझे बहुत आपत्ति है। आपने फाउंडर्स की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया, क्योंकि पहले कुछ फाउंडर्स हैं उनका नाम वही हाइपर फंड नाम में जुड़ा गया है। हालांकि अब के जो फाउंडर जिन्हें बताया जा रहा है, उस पर भी मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा कि उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल नजर नहीं आती। स्टीव शायद उनका नाम है, मैं थोड़ी देर में कंफर्म करके आपको बताता हूं। बट रोहास, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जरूर। तो अजीत जी तो काफी पॉइंट्स बहुत अच्छे बोले हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि क्रिप्टो की दुनिया में ना बहुत बार ऐसा होता है कि एक कॉइन बोलती है मुझे स्टेक करो तो मैं आपको 100% 200% रिटर्न दूंगा, पर इसके पीछे जो लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। सपोज आपने 100 रुपए में वो कॉइन खरीदी, आपने साल भर स्टेक किया, आपको 100 रुपए की और कॉइन आई, तो टोटल 200 रुपए हुआ। बट अगर उस कॉइन की कीमत ही गिर के 10 रुपए हो जाए तो आपको तो एक्चुअली बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि लोग एक याद रखें, अगर ये प्रोजेक्ट बोल रहा है मैं आपको 400% रिटर्न दूंगा, तो हो सकता है वो आपको 4 गुना कॉइन और दे दे, पर क्या उस कॉइन की कोई वैल्यू है? और ज्यादातर ऐसे केसेस में देखेंगे वो कॉइन ही की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो आप वो 400% देख के लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए या बहुत लालच में पड़ जाते हैं और उससे बहुत उनका नुकसान हो। तो वहीं जो पिरामिड स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप संक्षेप में बता पाएं कि वो एक्चुअली क्या होती है रोहास? हाँ जी जरूर। तो पिरामिड स्कीम जो होती है, जैसे पिरामिड ट्रायंगुलर जैसा होता है, तो जो शुरू करते हैं लोग, वो जब नए नए मेंबर लाते हैं तो उनको कमीशन मिलती है। और जैसे वो मेंबरशिप का लेवल 1, 2, 3 नीचे की तरफ बढ़ता है, तो लोग बढ़ते जा रहे हैं पर उनको रिवॉर्ड मिलने की चांस कम होती जाती है। फाइनली जब वो लेवल पे पहुंचते हैं तो जो ऊपर वाले लोग हैं वो तो बहुत सारा पैसा कमा के निकल गए, पर जो लास्ट में लोग बचते हैं उनका पूरा का पूरा पैसा जीरो हो जाता है। इसीलिए आरबीआई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने पिरामिड स्कीम्स को इलीगल बनाया है इंडिया में। और वहीं ऐसी कोई भी स्कीम जो जैसे जिसकी चर्चा अब हम कर रहे हैं, तो अजीत जी आप बताइए कि ऐसी कोई भी स्कीम अगर हमारे सामने आए तो किन चेक्स को हमें फॉलो करना चाहिए? पहली चीज, सबसे पहले कोई भी व्यवसाय हो, बिजनेस हो, आपको जानना चाहिए कि बिजनेस में पैसे बनते कैसे हैं। मतलब हम निवेशकों के नहीं, बिजनेस अपने आप में पैसा कैसे कमाता है। यदि उसका आपको कोई तरीका नहीं लग रहा तो वो बिजनेस ही नहीं है। अगर आपको पता चले कि बिजनेस पैसे कमाता है तो आप उस पर एक व्यू ले सकते हैं कि भाई अच्छे पैसे कमाएगा, कम पैसे कमाएगा, इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। मगर फिर भी ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो कि एक बड़ी रिटर्न गारंटी कर सके। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक कहते हैं हमको 2%, 5%, 8% फिक्स्ड रिटर्न देंगे, उधर तक की जा सकती है। मगर जब इससे बड़े नंबर देते हैं तो या तो जैसा कि दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, रोहास जी ने कहा कि वो धांधलेबाजी ऐसे करते हैं कि अपने टोकन में रिटर्न देते हैं और उस टोकन की कीमत नहीं रहती। और यहां तो ऐसा होता है कि वो महज सिर्फ एक प्रॉमिस कर रहे हैं और प्रॉमिस फुलफिल करने का ही उनका कोई इरादा नहीं है, जिसे रग पुल कहा जाता है, यानी कि वो लोगों के पैसे जमा करते हैं और वो पैसे लेकर चले जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसी आशंका हो, वैसे ही अच्छे अच्छे क्रिप्टो करेंसीज का भी कभी कभी मैं देखता हूं जब टीवी पर, तो उनका नाम खराब होता है क्योंकि कुछ लोग उन्हें पॉन्जी स्कीम समझते हैं। तो जो पॉन्जी स्कीम है उससे तो भैया बच के रहिए। और इससे वाकई बदनामी तो होती है, क्योंकि इसके सिमिलर साउंडिंग नेम्स भी बहुत सारे हैं प्रोजेक्ट्स, और शायद वो लेजिट प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं जब अपने दोस्तों से बात कर रहा था और उन्हें लगा अरे वो वाला प्रोजेक्ट है, तो मैंने बोला नहीं नहीं ये हाइपर वर्स है। और जैसे कि हम फाउंडर की बात कर रहे हैं, तो मैंने स्टीव कहा था, उनका नाम स्टीवन उनका नाम है। तो उन्हें इस वक्त फेस बनाया गया है, वो
ट्विटर पर तो है, बट हाँ बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने थोड़ा पॉइंट आउट किया है कि ये ज्यादा जो है वो पॉन्जी स्कीम वाली साइड पर नजर आता है, जैसे आप दोनों ने भी पॉइंट आउट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।